सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल करके आ रहा है बिहार में, क्योंकि बात करें तो बिहार में शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जिसमें बात करें दोस्तों तो पीआरटी, पीजीटी एंड टीजीटी की शिक्षकों की बहाली होना स्टार्टिंग हो चुका है। सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 55,100 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वही बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी आपसे रिटर्न फॉर्म में एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, या एक तरीके से बिना परीक्षा वाली आपको यह सीधी भर्ती होने वाली है। बट बात करें दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या है, उम्र क्या रहने वाली है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, फॉर्म आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और कहां पे भेजना है, पूरी जानकारी आपको लाइन बाय लाइन आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों इसमें बात करें तो इसमें ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन तरीके से ही अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है। बट बात करें इसकी लास्ट डेट की तो 27 अप्रैल 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का लगातार आपको कंटेंट मिलते रहे तो सबसे पहले आप जाकर के हमारे चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्टली आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर ले जाकर के पूरी जानकारी को शेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर के लिए यह वैकेंसी जो रिलीज किया गया है, इसके लिए बात कर लेते हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुका है। वो वही बात करें फ्रेंड्स लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो इसका अप्लाई होने का है वो 27 अप्रैल 2026 तक होने वाली है। बट बात करें फ्रेंड्स तो इस भर्ती में डायरेक्टली आपको यहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जो इसमें फॉर्म भरने का तरीका है पूरी तरीके से आपको ऑफलाइन तरीके से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से या फिर ईमेल आईडी से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो इंटरव्यू का भी डेट जो है फिक्स कर दिया गया है। जो बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 8 मई से लेकर के 12 मई के बीच में यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो है किस तरीके से पोस्टिंग निकाला गया है। तो सबसे पहले बात करें तो टीचिंग पोस्ट के लिए, तो टीचिंग पोस्ट के लिए आपको जो है पीजीटी की बात करें तो पीजीटी इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट रहेगा। बायोलॉजी के लिए यहाँ पे टीचिंग के लिए जरूरत है वो बताया गया है। तो इंग्लिश के लिए आपको सब्जेक्ट है हिंदी है, फिर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए कितनी पोस्ट रखी गई। तो इंग्लिश के लिए पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 1 होगी। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए 1 शिक्षकों की जरूरत है, तो ये यहाँ पे 1 यहाँ पे बताया गया है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए भी 3 वैकेंसीज है। हिंदी की बात करें दोस्तों हिंदी के लिए 4 सब्जेक्ट्स है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए 1 वैकेंसी है। फिजिक्स की बात करें दोस्तों फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा होगा तो ये पीजीटी के लिए आपको ये वैकेंसी है। फिर बात करें तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल रही होगी। अब बात करें दोस्तों तो टीजीटी के लिए आपको जो है कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। टीजीटी की बात करें तो एआई एंड डाटा साइंस के लिए आपको 1 वैकेंसी है। दोस्तों इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे से एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। वही बात करें दोस्तों तो टीजीटी के लिए आपको इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको 1 वैकेंसी है। टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलता है। पीआरटी के लिए बात करें तो जनरल वालों के लिए आपको जनरल जो है 13 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और पीआरई जो प्री प्राइमरी जो टीचर्स है तो उनके लिए 16 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। वही बात करें कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर के लिए 1 वैकेंसी है। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। अब वही बात कर ले दोस्तों प्री म्यूजिक के लिए, तो प्री प्राइमरी म्यूजिक के लिए आपको जो है आपको म्यूजिक टीचरों के लिए 1 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट भी दिया गया है। जैसे कि बात करें तो एलडीसी की पोस्ट है। एलडीसी के लिए देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे 3 देखने को मिलता है। फिर बात करें दोस्तों तो पैरामेडिक्स की, तो पैरामेडिक्स के लिए केवल और केवल यहाँ पे फीमेल ही रिक्वायर किया गया, तो प्रेफरेबल उनको फीमेल के लिए दिया जाएगा। बट अगर आप मेल है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है। लाइब्रेरियन की बात करें तो 1 वैकेंसी है। साइंस लैब अटेंडेंट की बात करें तो साइंस लैब अटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी होने वाली है। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए भी आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलता है। वही बात करें दोस्तों आईटी सुपरवाइजर के लिए, तो आईटी सुपरवाइजर के लिए भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर टीचिंग पोस्ट इसमें जो भी बता रहा हूँ तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप की पोस्ट है। तो सबसे पहले टीचिंग पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों पीजीटी सब्जेक्ट के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री चाहिए, या फिर अगर बात करें तो मास्टर डिग्री के साथ में आपको 50% कम से कम मार्क्स के साथ अगर आपने पास आउट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
बट केवल और केवल मास्टर डिग्री के आधार पर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास बीएड का डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीटेट एंड टेट की बात करें तो अगर आपके पास सीटेट या टेट का अगर डिग्री नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत सारे पोस्ट के लिए बताया भी गया है और बहुत सारे पोस्ट के लिए सीटेट एंड टेट के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं भी बताया गया है। साथ ही बात करें दोस्तों, तो अगर आपके पास अनुभव है, किसी का एक्सपीरियंस है तो उनको प्राथमिकता यहाँ पे सबसे पहले दी जाएगी। बट बात करें अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसमें नहीं बताया गया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको टीजीटी यानी कि ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट होने वाली है, जिसमें आपको ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर है, जिसमें अगर बात करें तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में 50% मार्क्स चाहिए और बीएड आपको यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। यानी कि लगभग सारे पोस्ट के लिए आपको बीएड यहाँ पे अनिवार्य ही किया गया है। सेट एंड टेट यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है कि अगर टीजीटी के लिए आपको सीटेट और टेट दोनों, आपको सीटेट या टेट अगर आपने दोनों में से कोई एक क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर की बात करें यानी कि पीआरटी शिक्षकों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पीआरटी शिक्षकों के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने डीएलएड या फिर बीएलएड किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें तो सीटेट यहाँ पे अनिवार्य किया गया है, प्राइमरी लेवल की जो है इसमें अनिवार्यता किया गया है। वही बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश का आपके पास कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे आवश्यक बताया गया है, यानी कि आपको इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। बात करें दोस्तों, तो प्री प्राइमरी टीचरों के लिए आपको जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो एनटीटी से भी अगर आपने अप्लाई किया है तो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्री प्राइमरी टीचर के लिए। साथ में बात करें दोस्तों, तो आपके पास बच्चों को पढ़ाने का आपके पास अनुभव जिनके पास होगा तो उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा उनको वरीयता दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो यहाँ पे नॉन टीचिंग की भी पोस्ट है। जैसे कि बात करें तो एलडीसी की पोस्ट होने वाली है, जिसको हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन अगर आपने पास आउट किया है किसी भी डिसिप्लिन अगर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एमएस ऑफिस वगैरह का टाइपिंग का आपके पास अगर नॉलेज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अगर आपने किया या फिर कोई डिग्री लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड साथ में बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की बात करें या आईटी सुपरवाइजर के लिए तो इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर आपने बीसीए किया है या फिर अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह में किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साइंस लैब अटेंडेंट की बात करें दोस्तों, तो साइंस लैब अटेंडेंट के लिए साइंस स्ट्रीम में अगर आपने 10+2 पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें पैरामेडिक्स के लिए, तो पैरामेडिक्स के लिए जो है संबंधित क्षेत्र में आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों इसमें आपको एज लिमिट जो आपको देखने को मिलेगा वो दो तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एज लिमिट है, जो फ्रेश कैंडिडेट है यानी कि जिसने अभी तक कोई भी अपने जॉब नहीं किया, कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो उनके लिए जो अधिकतम आयु रखी गई है वो 18 वर्ष से लेकर के अगर अपने 40 साल तक अगर आपकी एज है जनरल वालों के लिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट बात करें तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है तो उसमें आपको छूट देखने को मिल जाती है। जैसे कि बात करें तो जिनके पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो 18 साल से लेकर के 57 साल तक के यहाँ पे जो है ईयर तक आपको एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। वरीयता कहने का मतलब है कि उनको ज़्यादा यहाँ पे चांसेस दिया जाता है, जैसे कि जिनका एज ज़्यादा रहता है। आयु सीमा में छूट की बात करें तो जो स्कूल का रूल एंड रेगुलेशन होगा तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे फ्रेशर को जो है कम चांसेस क्या, जैसे कि इनके पास जैसे आवेदन जाता है तो उनको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए जैसे बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे भी आपको पता चल जाता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अनुभवी उम्मीदवार को यहाँ पे प्राथमिकताएं दी जाती है। टीचिंग पोस्ट के लिए जो सीबीएसई और एपीएस का जो नॉर्म्स के अनुसार जो अनुभव वांछनीय है तो उनको आधार पे वहाँ पे देखा जाता है। अदर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनका जो अदर रिक्वायरमेंट क्या रखा गया है तो इनके पास जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का आपके पास कम से कम आना चाहिए और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज कहने का मतलब है कि बेसिक नॉलेज कम से कम आपके पास होना चाहिए कि कैसे आपको कंप्यूटर में वर्क किया जाता है, कैसे फाइल वगैरह बनाया जाता है, डाटा कैसे फिल किया जाता है, तो ये सब आपके पास पता होनी चाहिए। वही बात करें दोस्तों तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस भी आपको यहाँ पे जरूरी बताया गया, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगेगा। एक जब इंटरव्यू होगा तो उस टाइम पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आर्मी के पब्लिक स्कूल के लिए जो रूल्स है वो सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे रूल यहाँ पे होते हैं। अब बात करें दोस्तों तो सभी योग्यता जो है सीबीएसई और आर्मी वेलफेयर जो एजुकेशन सोसाइटी है
रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें तो इंटरव्यू के समय में जो आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उसका जो है मूल दस्तावेज कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उस रियल वाला आपको वहाँ पे लेके जाना है, ओरिजिनल भी और उसका फोटो कॉपी भी। अधूरी योग्यता वाले उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। जैसे कि बात करें जिनके पास मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट अगर बीएड यहाँ पे है, अगर आप बीएड क्वालिफाई नहीं किए, अगर बीएड अपने पास आउट नहीं किया 50% मार्क्स के साथ और फिर भी आपने यहाँ पे लगा दिया कि मैंने 50% के साथ बीएड क्वालिफाई किया, तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करने से पहले सबसे पहले ये हमारी राय रहती है कि सबसे पहले आपको आधिकारिक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जरूर से आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह बताए हैं वो जो वहाँ पे दिए रहते हैं वो भी बताए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इधर उधर से होकर के आपको यहाँ पे कुछ छूट वगैरह भी छूटा भी जा सकता है। जैसे कि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मैंने यहाँ पे छोड़ भी दिया हो, तो नीचे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि मैंने आपको जो भी यहाँ पे पोस्ट बताया है वो आपको परमानेंट पोस्ट नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है, बल्कि बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि बात करें तो लगभग इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है 11 महीने या 12 महीने के लिए ही रहता है, यानी कि अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 1 साल के लिए आपको यहाँ पे भर्तियाँ की जाती है। दोस्तों अगर बात कर ले कि इस भर्ती में आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा, तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो स्टूडेंट का जो है कैंडिडेट का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। यानी कि शॉर्ट लिस्ट कहने का मतलब है कि शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कि कौन कौन इसमें एप्लीकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की जो है प्रति की जांच किया जाता है कि आपने जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह लगाए हैं वो रियल है या फिर कुछ इसमें इधर उधर किया गया है। जो यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद जो है चयन का मुख्य आधार दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू ही होगा। और साथ ही बात करें तो इंटरव्यू जो है आपको लोकल सिलेक्शन बोर्ड जो है LSB2 2026 द्वारा आयोजित यहाँ पे किया जाएगा, जो कि 8 मई से 12 मई के बीच में ही होगा। जैसे आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है तैसे आपको वहाँ पे अच्छे से इंटरव्यू वगैरह देना होता है। और साथ में बात करें दोस्तों तो उम्मीदवारों का जो मूल्यांकन है, जैसे कि सब्जेक्ट का जो नॉलेज है कि किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें तो उसमें क्या आपको नॉलेज है, टीचिंग का स्किल आपके पास क्या है, जैसे कि जो जिस सब्जेक्ट के आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल आपके पास क्या है, जैसे कि इंग्लिश में बातचीत कर लेते हैं अच्छे से नहीं कर लेते हैं, और पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस किस तरीके से आपका है, तो वो यहाँ पे आपको चेकिंग किया जाता है इंटरव्यू में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंटरव्यू के समय सभी जो मूल दस्तावेज आपके पास वो होना चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी आपने लगाया हो, पहचान पत्र भी आपको ले जाना रहेगा, और अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है कहीं स्कूल वगैरह का तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो इंटरव्यू में जिस तरीके का आपका प्रदर्शन रहेगा और डॉक्यूमेंट सत्यापन के आधार पर आपको यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा, उस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जो चयनित उम्मीदवार है जैसे कि ADHOC के मतलब होता है कि यह परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिक्स टर्म आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है। जैसे कि बात करें तो जो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे परमानेंट आपको नहीं रखा जा रहा है, जैसे कि बात करें तो जिस तरीके से आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको अच्छे से वर्क कर रहे हैं, टीचिंग अच्छा से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको फिक्स्ड टर्म के लिए भी आपको यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों इस भर्ती में कोई भी आपसे लिखित परीक्षाएं नहीं ली जाएगी, केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा और सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है और कहां पे आपको फॉर्म भरकर जमा करना पड़ेगा। दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों तो जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो भरा हुआ आवेदन पत्र आपके पास चाहिए, वो मैं आपको दे दूंगा। तो आपको कहाँ से आपको ये फॉर्म मिलेगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर जाना है, अगर फॉर्म आप इसका भरना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इसका फॉर्म ले सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्म कैसे ले सकते हैं तो ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे आपको मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ तो व्हाट्सएप पे कोई भी वर्क होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ध्यान से सुनना है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, बल्कि अगर फॉर्म आपको चाहिए तो आपको 49 रुपीज़ का आपको पेड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 49 रुपीज़ पेड करने के बाद मैं आपको डायरेक्टली जो फॉर्म का जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आप किसी भी साइबर कैफे से जा करके इसका जो PDF है उसको निकाल करके हार्ड कॉपी में लेकर के आप खुद से पेन से भर सकते हैं। और भरने के बाद जिस पते पर मैं आपको दूंगा तो डायरेक्टली आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या रहेगा। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप डायरेक्टली अगर हमसे इसका फॉर्म का PDF लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं, मात्र 49 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर कोई भी कहीं पे भी कुछ भी अगर कन्फ्यूजन आता है तो मैं वहीं पे आपको सब कुछ आपको वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। बट बात करें फ्रेंड्स तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो वो अप्लाई करने के बाद उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि बात करें दोस्तों तो इसका जो है फॉर्म के लिए पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो चाहिए, आधार कार्ड या फिर कोई और वैध पहचान पत्र है तो वो आपको यहाँ पे लगेगा।
लगेगा। 10th और 12 का मार्कशीट भी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी आपको चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने बीएड, डीएलएड या एनटीटी किया, तीनों में से कोई एक किया है, तो आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट का जो है फोटो कॉपी लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि फोटो कॉपी लगाना है, ओरिजिनल केवल ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर बात करें तो पूर्व नियुक्ति से जारी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपने सीटेट टेट क्वालिफाई किया है तो उसका टीचिंग पोस्ट के लिए आपको लगाना ही पड़ेगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात करें तो नॉन टीचिंग और टेक्निकल पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। वही बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको 250 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे तैयार करके जो है बता दूंगा किस तरीके से रहेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट जो रहता है तो आपको वहाँ पे आपको भर करके 250 रुपये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आपको इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। और मेडिकल फिटनेस की बात करें तो इसको भी लगा सकते हैं, फिर छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ऑफिशियली निकाला गया है आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट के द्वारा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको फॉर्म भर के कहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको जमा करने के लिए आपको डायरेक्टली जो है आपको पूरी तरीके से आपको ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन तरीके से या फिर ईमेल वगैरह की तरह से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों तो इसका जो एड्रेस है आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार, पिन नंबर इतना, कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है। साथ में बात करें तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। उसी के साथ बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए 250 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है उसमें आपको भर करके आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से आपको पेबल दानापुर कैंट आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आपको अगर कुछ ज़्यादा जानकारी वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो दोस्तों ये आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट के द्वारा निकाला गया जो ये फॉर्म है इसका ये पीडीएफ है। जैसे कि बात करें तो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि बात करें तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट में आप यहाँ पे भरना चाहते हैं, तो किस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि बात करें तो अगर अपने पीजीटी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है, तो पीजीटी इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट की बात करें तो किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसका यहाँ पे नाम आपको लिखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों तो इसमें आपको पर्सनल आपको डाटा भरना पड़ेगा। जो भी आपको पर्सनल डाटा भरना है वो आपको पूरी तरीके से दोस्तों आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। स्मॉल लेटर का यहाँ पे यूज करने के लिए मना किया गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो ब्लॉक लेटर का यूज करना है, तो आपको पूरा नाम यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद सन, डॉटर, वाइफ, अगर आपको वाइफ है, सन है, डॉटर है तो उनका नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू आपको जो 10वीं का सर्टिफिकेट वगैरह होगा, आधार कार्ड होगा, तो उसके अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो ये यहाँ पे लिखना है। नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन लिखना है। स्टेट की बात करें तो किसी भी आप स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एड्रेस की बात करें तो आपका जो एड्रेस है तो वो आपको यहाँ पे एड्रेस भर लेना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे भरेंगे। फिर जो ईमेल आईडी आपका है वो यहाँ पे भर लेना है। नेक्स्ट बात करें तो प्रेजेंट में या फिर प्रीवियस में कोई आपके पास ऑक्यूपेशन है तो उसका यहाँ पे भर सकते हैं कि आपने क्या वर्क करते थे या फिर क्या आपने कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अन्यथा आप कुछ नहीं करते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो आपका मार्शियल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है तो या फिर विधवा है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर मैरिड है तो उनका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा मार्शियल स्टेटस में आपको। फिर बात करें दोस्तों तो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स है तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आपको पूरी तरीके से जैसे कि अपने कौन सा एग्जामिनेशन था, जैसे 10वीं का लिखना है, फिर 12वीं का लिखना है, ग्रेजुएशन वगैरह लिखना है, फिर पीजी वगैरह का उसमें मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन किए थे और साथ में परसेंटेज कितना था, डिवीजन किस तरीके से था, किस ईयर में अपने पास किए थे, सब्जेक्ट कौन सा था, ये सब आपको भरना है। फिर किस यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट बोर्ड से अपने पास किया था तो ये यहाँ पे आपको भर लेंगे। जब इसको भर लेने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ग्रेजुएशन पोस्ट है, फिर ग्रेजुएशन थ्रू रेगुलर, तो किस आपने कोर्स कैसा किया था वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो हाउ यू क्लियर CSB, तो यहाँ पे सिंपली अगर किए तो लिख देंगे। सीटेट अगर स्टेट किया तो यहाँ पे लिख देना येस। फिर परसेंटेज कितना था वो लिखना है। और साथ ही बात करें दोस्तों नेम ऑफ क्लासेस वुड यू प्रीफर टू टीच विद सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हो वो यहाँ पे क्लास का लिखना है। फिर सब्जेक्ट का लिखना है। ट्रेनिंग इन NCC, अगर NCC में वगैरह में आपने ट्रेनिंग लिया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। 8 नंबर की बात करें तो मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर मेरिट स्कॉलरशिप आपने लिया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। जब नीचे में आएंगे तो एनी बुक्स आर्टिकल रिटन इफ यू गिव देयर मैगजीन्स इन विच पब्लिश्ड, यानी कि बात करें तो अगर आपने कोई बुक वगैरह लिखा है या फिर आर्टिकल रिटन कुछ रिटन किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। जब नीचे में आएंगे तो एक्सपीरियंस के लिए, तो एक्सपीरियंस के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको भरेंगे, अगर अन्यथा आप इसको आपको छोड़ देना पड़ेगा।
जब नीचे आएंगे तो सबसे नीचे में आपको एप्टीट्यूड दिख रहा होगा, तो सब्जेक्ट विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने में सबसे अच्छा लगता है तो वो लिखेंगे। अदर एरिया की बात करें तो यहाँ पे कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर बात करें दोस्तों कैन यू टेक इंडोर आउटडोर गेम्स विथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा जो आपको दिख रहा होगा। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ वगैरह के बारे में आपको फिर भरना पड़ेगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आपको डिटेल्स ये सब आपको भर करके आपको डायरेक्टली जमा करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि इसके लिए आपको फॉर्म का जो PDF है आपको अगर लेना है तो डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया तो डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों इसका जो फॉर्म का PDF है वो डायरेक्टली मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके मात्र 49 रुपीज़ में सब कुछ आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पे आपको फॉर्म का मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट सरकारी अपडेट चाहिए तो सबसे पहले चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।